किसी ने क्या खूब कहा है कि बहादुर लोग कभी रोया नहीं करते और हो जिनमें सीखने का ऐसा जुनून, वो अपनी हिम्मत कभी खोया नहीं करते। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं ऋषभ मकवाना और आप लोग मुझे सुन रहे हैं स्टॉप सर्च पर। यदि आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ ही इस बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको हमेशा प्राप्त होते रहे। बिल्कुल ठीक पड़ा आपने थंबनेल पर। जिद हो तो उसेन बोल्ट जैसी, एक पागलपन। जी हाँ दोस्तों, मैं आज एक ऐसे इंसान की कहानी बताने जा रहा हूँ इस वीडियोस के अंदर जिसकी दौड़ने की रफ्तार चीते जैसी है। उसकी दौड़ने की रफ्तार का अंदाज़ा सिर्फ हाई डेफिनेशन वाले कैमरे से ही लगाया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसे इंसान की कहानी बताने जा रहा हूँ जो दुनिया में दौड़ने के मामले में दुनिया का सबसे तेज इंसान, उस इंसान का नाम है उसेन बोल्ट, जो कि एक रनिंग और एथलीट चैंपियन है। उसेन बोल्ट ने अपनी ज़िंदगी में तीन ओलंपिक्स गेम खेले हैं और उसमें 8 गोल्ड मेडल हासिल किए हैं और इतिहास रच दिया है। और सन 2008 में 100 मीटर और 200 मीटर रनिंग के दौड़ने के मामले में सन 2008 से अभी तक उन्होंने विश्व का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुके हैं। और हैरानी की बात यह है कि वो वर्ल्ड रिकॉर्ड अभी तक टूटा नहीं है। दुनिया का सबसे तेज इंसान दौड़ने के मामले में यदि हम इस इंसान के जन्म की बात करें तो बेहद ही गरीब परिवार में उनका जन्म हुआ था और बेहद ही छोटे से गांव में उनका जन्म हुआ था। इनका जन्म हुआ था तब उस गांव में ना तो बिजली थी और पीने के लिए पानी ना के बराबर था और बेहद ही गरीब परिवार में इस इंसान का जन्म हुआ था। इस इंसान ने काफ़ी परेशानियां देखी अपने जीवन में और गरीब परिवार था अपने गांव का, छोटा सा गांव था। वहाँ इनकी किराने की दुकान थी, उस पे ही अपनी रोजी रोटी कमाते थे इनके भाई, माता पिता और सारा परिवार सिर्फ किराने की दुकान पर ही निर्भर था। इन्होंने इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए फैसला किया कि ये जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। उसेन बोल्ट ने अपना बचपन काफ़ी गरीबी में बिताया है और गरीबी का सामना करते हुए उसेन बोल्ट ने यहाँ बता दिया है कि यदि दिल से किसी इंसान को यदि कुछ करने की चाह हो तो इस दुनिया में कोई भी काम असंभव नहीं होता है। उसेन बोल्ट का जन्म 21 अगस्त 1986 को जमैका में हुआ था, जो कि जमैका वेस्ट इंडीज का एक छोटा सा द्वीप समूह है। वहाँ इनका जन्म हुआ था। उसेन बोल्ट ने अपनी पढ़ाई लगभग 15 साल की उम्र तक अपनी पढ़ाई स्कूल के एक गांव के सरकारी छोटे से स्कूल में अपनी पढ़ाई की थी। उसी समय एक रेस कंपटीशन चल रहा था, तो इनके परिवार वालों ने और इनके माता पिता ने इन्हें प्रेरित किया कि तुम्हें रेस कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहिए। उसेन बोल्ट ने उस समय रेस कंपटीशन में हिस्सा लिया और उस रेस कंपटीशन का फाइनल अपने नाम कर लिया। उसेन बोल्ट बचपन से ही अपने छोटे भाइयों के साथ गली गलियारों में और चौराहे पर खेल खेलते थे, इसलिए उसेन बोल्ट ने यहाँ निश्चित कर लिया था कि खेलों में ही अपनी ज़िंदगी बनाना चाहते थे। उसेन बोल्ट को रनिंग के अलावा क्रिकेट और फुटबॉल खेलने का भी बहुत शौक था, लेकिन वो यहाँ कंफ्यूज थे कि आखिर उन्हें किस खेल में जाना चाहिए। ये तो कंफर्म था कि खेल में ही करियर बनाना है, लेकिन यहाँ कंफ्यूजन था कि किस खेल में करियर बनाना है। रेस कंपटीशन में उस वक्त की बात है जब उन्होंने हिस्सा लिया था, तब रेस कंपटीशन का फाइनल अपने नाम किया था। तभी एक इंसान वहाँ पे बैठा था जिसने उसेन बोल्ट की रफ्तार देखी कि ये इंसान चीते की स्पीड से दौड़ता है। उसके बाद उसेन बोल्ट ने उस इंसान ने उसेन बोल्ट से बात की कि तुम्हें ना तो क्रिकेट में करियर बनाना चाहिए, ना ही फुटबॉल में करियर बनाना चाहिए, बल्कि तुम्हें एथलीट यानी कि रनिंग में करियर बनाना चाहिए। और वो इंसान बाद में उसेन बोल्ट का कोच बन गया है। उस इंसान का नाम है मिल्स।
कोच मिल्स ने उन्हें प्रेरित किया कि तुम्हें रनिंग यानी कि एथलीट चैंपियन बनना चाहिए, रनिंग के मामले में तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए। उसेन बोल्ट ने फैसला किया कि ठीक है, मैं रनिंग बनूंगा। फिर सन 2001 में उसेन बोल्ट ने 400 मीटर और 200 मीटर में कांस्य पदक जीतकर अपने देश का नाम रोशन किया। उस वक्त स्टेट लेवल पे फाइनल मैच शुरू होने वाला था, तभी उसेन बोल्ट को इंजरी आ गई थी पैरों में। उस वक्त मीडिया ने और लोगों ने जमकर मजाक उड़ाया उसेन बोल्ट का कि उसेन बोल्ट फाइनल खेलने से डर गए इसलिए कि कहीं हार ना जाए तो उनकी बेइज्जती हो जाएगी। उसेन बोल्ट ने मीडिया के सामने जवाब देते हुए कहा है कि लोगों का काम है कहना, वो कहते रहेंगे। मुझे बचपन से ही कोई इंजरी नहीं हुई और ना ही तो मैंने बहाना बनाया है। मुझे कल ही इंजरी आई है, इसलिए मैं इस कंपटीशन से बाहर जा रहा हूँ। उस वक्त की बात है, ओलंपिक खेल से उसेन बोल्ट बाहर जा चुके थे। इसके बाद उसेन बोल्ट की जगह यदि कोई और इंसान होता तो हिम्मत हार जाता, लेकिन उसेन बोल्ट ने अपनी प्रैक्टिस का जिम्मा अपने कोच मिल्स को दे रखा था। कोच मिल्स ने उनकी जमकर प्रैक्टिस कराई। वो इतनी मेहनत करते थे कि सुबह से जिम जाते थे, उसके बाद रनिंग करने जाते थे और दिन भर रनिंग करते थे। उनका शरीर और बदन अकड़ जाता था। नॉर्मल लोग इतनी मेहनत नहीं कर पाते, लेकिन उसेन बोल्ट से पूछा जाता है कि आप इतनी मेहनत क्यों करते हो, तो वो बताते हैं कि इतना फोकस है मेरा कि मैं इतनी मेहनत करता हूँ। उसेन बोल्ट के कोच जब उनके कोच से जब पूछते हैं कि सर इस बार रनिंग कैसी रही मेरी, तो उनके कोच का जवाब आता है कि अच्छी नहीं रही, इससे और बेस्ट करके दिखाओ। उसेन बोल्ट जब भी पूछते थे, जब उनके जो कोच मिल्स थे वो जब भी कहते थे, तब ये कहते थे कि तुम इससे भी बेस्ट करके दिखाओ। उसेन बोल्ट का कहना है कि शायद एक कोच का यही निर्णय सही है और एक सही कोच का यही निर्णय सही होता है कि वो अपने खिलाड़ी को अच्छा नहीं बल्कि बेहतर से बेहतर एक लेवल अप सिखाया जाए। इसलिए वो कहते हैं कि उनसे पूछते हैं कि तुम्हारी सफलता का श्रेय किसे जाता है, तो उसेन बोल्ट कहते हैं मेरी सफलता का श्रेय मेरे कोच मिल्स को जाता है। उन्होंने ही मुझे अच्छे से अच्छा और बेहतर से बेहतर करने की तलाश की। इसलिए उसेन बोल्ट अभी तक दौड़ने के मामले में चीते की स्पीड से दौड़ते हैं और दुनिया में कई सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुके हैं। वो अपने नाम 8 गोल्ड मेडल और 4 कांस्य पदक हासिल कर चुके हैं। इसलिए ये कहानी से यही सीख मिलती है कि आप कितने भी गरीब परिवार में जन्मे हो, यदि आपको अमीर बनना है, यदि आपके पास पैसा नहीं है, तो निरंतर मेहनत करते रहिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी आए। अपनी मेहनत पर विश्वास रखिए और आगे बढ़िए। तो यहाँ वीडियो आपको कैसी लगी, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए। साथ ही इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और इस बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशन हमेशा प्राप्त होती रहे। अगले वीडियोस में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।